वेलकम बैक दोस्तों, आप देख रहे हैं आईटी फिक्सर और मेरा नाम है वकास। और लास्ट वीडियो के अंदर हमने डिस्कस किया था कि किस लिनक्स क्या है। लिनक्स का हमने एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन देखा। लिनक्स कहाँ कहाँ यूज़ हो रहा है। आलमोस्ट हमने देखा कि हर जगह ही लिनक्स की मौजूदगी है। और जो सबसे बड़े बड़े कंप्यूटर होते हैं जिन्हें हम सुपर कंप्यूटर कहते हैं, वहाँ पे भी सबसे ज़्यादा जो है लिनक्स ही यूज़ होता है। तो आज हम अपने इस जर्नी का आगे कंटिन्यू करेंगे और आज हम लिनक्स की एक बहुत ही ज़बरदस्त और सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाली डेस्कटॉप सीरीज़, डेस्कटॉप डिस्ट्रीब्यूशन जिसका नाम उबुंटू है, इसका उसको देखेंगे कि किस तरह से इसको हम इंस्टॉल कर सकते हैं। मैंने उबुंटू की वेबसाइट ओपन की और यहाँ से हम इसको करेंगे डाउनलोड। डाउनलोड के ऊपर क्लिक करते हैं जब आप, तो आपके पास ये 4 किस्म के प्लेटफॉर्म आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। उबुंटू डेस्कटॉप, उबुंटू सर्वर, उबुंटू फॉर आईओटी और उबुंटू क्लाउड। हम इस वक्त क्योंकि बिल्कुल बेसिक ट्रेनिंग कर रहे हैं और ये उन लोगों के लिए है जो बिल्कुल नए नए लिनक्स की तरफ आ रहे हैं, तो बेसिक वर्जन जो है वो सबसे इजी टू यूज़ जो है वो उबुंटू डेस्कटॉप है। तो हम उबुंटू डेस्कटॉप डाउनलोड कर लेंगे। हमने LTS वर्जन डाउनलोड करना है। LTS लॉन्ग टर्म सपोर्ट वाले वर्जन होते हैं, वही डाउनलोड करना है जिसकी 2 से 5 साल तक की सपोर्ट होती है। शॉर्ट टर्म जो वर्जन्स आते हैं, डिस्ट्रोज आते हैं, उनकी सपोर्ट 6 महीने 1 साल होती है, फिर बार बार आपको नेक्स्ट वर्जन के लिए अपग्रेड करना पड़ता है। तो इसलिए रिकमेंडेड है कि जब आपने प्रोडक्शन के अंदर यूज़ करना हो, यानी कि आपने ज़्यादा अरसे के लिए उसको यूज़ करना हो, तो LTS वर्जन ही डाउनलोड करें। इसको आपने डाउनलोड कर लें। जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। मैंने इसको ऑलरेडी डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन इसलिए मैं इसको कैंसिल कर दूंगा। जैसे ये कंप्लीट हो जाए उसके बाद हम इसकी इंस्टॉलेशन की तरफ आएंगे। इंस्टॉलेशन के लिए हमने वर्चुअल बॉक्स को इंस्टॉल किया हुआ है और वर्चुअल बॉक्स को मैंने ओपन कर लिया है और हम इसको न्यू पे क्लिक कर देते हैं और यहाँ पे हम अपनी वर्चुअल मशीन का नाम रखेंगे आईटी फिक्सर उबुंटू VM20। जैसे मैंने ये लिखा उबुंटू, तो इसने ऑटोमेटिक डिटेक्ट कर लिया कि हम उबुंटू को ही इंस्टॉल करने वाले हैं। ठीक है, नेक्स्ट कर देता हूँ। डिफ़ॉल्ट पाथ के ऊपर ही मशीन मेरी क्रिएट होगी। नेक्स्ट आपके पास आ जाता है कि आपने कितनी मेमोरी रखनी है। रिकमेंडेड है कि जब भी आप इसको यूज़ करें तो एटलीस्ट 2 GB रैम यूज़ करें, और अच्छी परफॉर्मेंस लेना चाहते हैं तो कम से कम 4 GB रैम यूज़ करें। मेरे कंप्यूटर के अंदर 16 GB है, तो मुझे 4 GB स्पेयर करने के लिए कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। मैं 4 GB रैम इसके लिए स्पेयर कर देता हूँ और नेक्स्ट कर देता हूँ। वैसे तो अगर कोर वर्जन इंस्टॉल किए जाए तो उनके लिए इतनी रैम नहीं रिक्वायर्ड होती, क्योंकि हम डेस्कटॉप वर्जन इंस्टॉल कर रहे हैं, तो GUI जो है उसके लिए काफ़ी अच्छी रैम होनी ज़रूरी है। नेक्स्ट करते हैं। तो नेक्स्ट हमने इसके लिए एक वर्चुअल हार्ड डिस्क क्रिएट करनी है। हमने ऑलरेडी, हमारे पास नहीं है। अगर ऑलरेडी आपके पास VHD हो तो आप यहाँ से यूज़ एग्जिस्टिंग वर्चुअल डिस्क करके तो आप ब्राउज़ करके पाथ दे सकते हैं। हम क्योंकि फ्रेश इंस्टॉलेशन कर रहे हैं लाइव CD से, तो हम क्रिएट न्यू वर्चुअल डिस्क करेंगे और क्रिएट पर क्लिक करते हैं। और यहाँ पे हमारे पास 3 तरह के ऑप्शंस मौजूद हैं। VDI जो कि वर्चुअल बॉक्स का डिस्क इमेज फॉर्मेट है, वर्चुअल ओरेकल वर्चुअल बॉक्स का ये डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है। VHD वर्चुअल डिस्क जो कि हमारे हाइपर-V या माइक्रोसॉफ्ट के हाइपरवाइज़र का डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट है, और VMD के जो सबसे ज़्यादा यूज़ होता है और VMware के साथ ये कंपैटिबल है। सबसे VMD के जो है ये सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला फॉर्मेट है। मैं डिफ़ॉल्ट फॉर्मेट के साथ नहीं जा रहा, मैं VMD के सेलेक्ट कर रहा हूँ, क्योंकि हो सकता है फ्यूचर के अंदर मुझे इस मशीन को VMware के ऊपर शिफ्ट करना पड़े, तो VMD के जो है इजीली उसके अंदर भी अकोमोडेट हो जाएगी। तो मैं VMD के क्रिएट करता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास स्टोरेज के लिए 2-3 किस्म के आपके सामने ऑप्शन आ रहे हैं। एक डायनामिकली एलोकेटेड और फिक्स साइज़, और एक नीचे तीसरा ऑप्शन है स्प्लिट इनटू फाइल्स ऑफ लेस देन 2 GB। इन तीनों को मैं बारी बारी बताता हूँ।
डायनामिकली एलोकेटेड का क्या मतलब है कि मैं अगर क्रिएट करता हूँ हार्ड डिस्क 25 GB की, तो मैं 25 की क्रिएट करूं या 50 की क्रिएट करूं, डिस्क पर ये उतना ही साइज़ लेगी जितना इसके अंदर डाटा होगा। यानी कि मेरा ऑपरेटिंग सिस्टम अगर इंस्टॉल होने के बाद 5 GB लेता है, तो अगर मैंने 25 GB भी एलोकेट की हुई है तो यूज़ सिर्फ 5 GB होगी, बाकी यूज़ स्पेस को किसी और VM के लिए भी यूज़ कर सकता हूँ, दिखाएगा मुझे 25 GB। फिक्स साइज़ अगर करता हूँ तो फिक्स्ड साइज़ से क्या होगा, 25 की 25 GB मेरी जो है हार्ड डिस्क जो है वो यूज़ में ले आएगा वर्चुअल बॉक्स। मैं उसमें से यूज़ कर रहा हूँ नहीं कर रहा, लेकिन वो ऑक्यूपाई हो जाएगी, मैं उसको दूसरी जगह यूज़ नहीं कर सकता। इसलिए रिकमेंडेड यही है कि डायनामिकली एलोकेटेड करें। इस तरह से आप रिसोर्सेज को अच्छे तरह से उनकी बेस्ट यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। तीसरा ऑप्शन जो है स्प्लिट इनटू फाइल्स ऑफ लेस देन 2 GB। अगर आप चाहते हैं कि जो आपने हार्ड डिस्क बनाई है वो मल्टीपल उसकी फाइल्स बन जाएं, फॉर एग्जांपल अगर आपने टेराबाइट्स में आपकी डिस्क हो, तो उसको अगर आपने मूव करना हो एक सर्वर से दूसरे सर्वर पे, तो उसके लिए रिकमेंडेड है कि आप उसको स्प्लिट कर दें, क्योंकि हमारी डिस्क स्मॉल साइज़ की है, कुछ ज़्यादा हमने नहीं लगाने, तो हम डायनामिक अब इसको चेक नहीं लगाते। अगर लार्ज हार्ड ड्राइव हो आपकी वर्चुअल डिस्क हो, तो इसको ये चेक लगा लें, तो आपको मूव करने के लिए आसानी होगी। नेक्स्ट करते हैं, और यहाँ पे हम अपनी डिस्क का साइज़ देंगे। मैंने जैसा कहा 25 GB में रखने वाला हूँ, और नेक्स्ट कर देता हूँ। मेरी वर्चुअल मशीन क्रिएट हो गई है। अब इसकी हम सेटिंग्स को थोड़ा सा ऑप्टिमाइज़ कर लेते हैं। मशीन को सेलेक्ट करके अपने सेटिंग में चले जाना है। सेटिंग में जब आप जाएंगे तो यहाँ पे डिफरेंट सेटिंग्स कुछ ऐसी हैं जिनको हमें चेंज करने की ज़रूरत है ताकि हमारी मशीन ऑप्टिमाइज रहे। इसके लिए मैं सिस्टम में जाता हूँ, और यहाँ पे यहाँ से मुझे फ्लॉपी ड्राइव की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं इसको अनचेक कर देता हूँ। ठीक हो गया। और इसके साथ ही प्रोसेसर के अंदर जाता हूँ, और यहाँ से मैं एक, क्योंकि मेरे पास i7 है और इसके अंदर 4 कोर्स हैं, 4 प्रोसेसर हैं, तो मैं 2 प्रोसेसर जो है अपनी वर्चुअल मशीन को दे सकता हूँ। एक्सटेंडेड फीचर अनेबल PAENX, इसको अनेबल कर देता हूँ। इससे क्या है कि हमारी मशीन की एक्सेलरेशन थोड़ी फास्ट हो जाएगी, परफॉर्मेंस थोड़ी बेहतर हो जाएगी। डिस्प्ले के अंदर अगर आपने मेमोरी आपकी ग्राफिक्स की मेमोरी बढ़ानी है, तो उसको आप यहाँ से इंक्रीज़ कर सकते हैं। 32 MB कर लेते हैं, थोड़ी बेहतर ग्राफिक्स हो जाएंगे। इसके बाद हम अपनी लाइव CD का पाथ देंगे कि कहाँ पे हमारा ISO इमेज पड़ा हुआ है जो हमने डाउनलोड किया था, जहाँ से हमारे सिस्टम ने बूट होना है। उसके लिए CD पे क्लिक करें और यहाँ से चूज़ डिस्क फाइल कर लें, और यहाँ से हम पाथ दे देंगे कहाँ पे हमारा पास हमारा वर्चुअल इमेज पड़ा हुआ है ISO, और यहाँ से मेरे पास पड़ा हुआ है 1:20। ओपन कर लेते हैं। ठीक हो गया। इसके अलावा अगर कोई आपने और नेटवर्क की सेटिंग्स चेंज करनी हो, कोई अगर आप मेरे नेट पे डिफ़ॉल्ट में है, कोई और नेटवर्क के साथ ब्रिज करना हो, इंटरनल नेटवर्क के साथ करना हो, आपने होस्ट ओनली अडाप्टर करना है, जिस तरह आपकी नेटवर्क की सेटिंग है उसके हिसाब से आप इसको चेंज कर सकते हैं। एक और इम्पोर्टेंट सेटिंग है जिसको हम शेयर्ड फोल्डर के अंदर जाके इसको चेक कर लेते हैं कि अगर जब हमने अपने इस उबुंटू को स्टार्ट कर लेंगे, उसके बाद अगर आपने होस्ट से कुछ फाइलें इसके साथ शेयर करनी है, तो उसके लिए हम कोई फ़ोल्डर शेयर कर लेते हैं। उसका पाथ यहाँ से हम बता देंगे कि जैसा कि मैं डाउनलोड का पाथ जो है वो सिलेक्ट कर लेता हूँ कि डाउनलोड का फ़ोल्डर जो है वो मेरा शेयर हो जाएगा। ओके कर देते हैं इसको। ओके, ये तो हमारी सेटिंग थी जिनको हमने ऑप्टिमाइज़ कर लिया। सेटिंग ऑप्टिमाइजेशन के बाद आइए अब हम अपनी मशीन को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट। वर्चुअल बॉक्स के अंदर हमारी लाइव CD रन होगी, और हमारा जो है लाइव CD का मकसद ये होता है कि अगर आपने इंस्टॉलेशन नहीं भी करनी, तो एक दफ़ा आपको फुल फ्लैज ऑपरेटिंग सिस्टम लाइव चला के दिखाया जाता है। उसके बाद आप उसको टेस्ट करें। अगर आप उसके बाद आप सेटिस्फाइड हैं
ओके, तो आप उसको इंस्टॉल कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप एक्सपेरिमेंटल तौर पे आपको इंस्टॉल करने की अब ज़रूरत नहीं होती, आप लाइव रन उसका कर सकते हैं। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस थोड़ा टाइम लेगा, इसको मैं बीच बीच में स्किप करता रहूँगा और वीडियो को पॉज करूँगा। जैसे ही ये इसको लोड करना कंप्लीट कर देगा, इंस्टॉलेशन कंप्लीट होगी, तो वहाँ से हम दोबारा से अपने वीडियो को रिज्यूम कर लेंगे। जी दोस्तों, फाइल्स लोड हो गई हैं कम्प्लीटली। अब हमारे पास दोनों ऑप्शन हैं। जैसा कि मैंने बताया, अगर आप टेस्ट रन करना चाहते हैं तो आप ट्राई उबुंटू कर सकते हैं, और अगर आपने कंप्लीट इंस्टॉलेशन करनी है तो इंस्टॉल उबुंटू करेंगे। मैं इंस्टॉलेशन करना चाह रहा हूं क्योंकि मैंने प्रॉपरली इसके ऊपर काम करना है, तो मैं इंस्टॉल उबुंटू पे क्लिक कर देता हूँ। कीबोर्ड लेआउट सेलेक्ट करेंगे, कंटिन्यू कर देंगे। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास इंस्टॉलेशन के जो ऑप्शंस हैं कि नॉर्मल इंस्टॉलेशन और मिनिमल इंस्टॉलेशन। नॉर्मल इंस्टॉलेशन में हमारे पास डेस्कटॉप कंप्यूटर इंस्टॉल होगा, यानी कि डेस्कटॉप ग्राफिकल इंटरफेस होगा। अगर मिनिमल करते हैं तो आपके पास डेस्कटॉप इन्वायरमेंट नहीं आएगा और सिर्फ आपके पास CLI बेस होगा। हमें डेस्कटॉप इंस्टॉलेशन चाहिए, GUI चाहिए, इसलिए हम नॉर्मल इंस्टॉलेशन रहने देंगे। और डाउनलोड अपडेट्स वाइल इंस्टॉलिंग रिकमेंडेड होता है, और ये बाद में नहीं तो आपको इंस्टॉल करके थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम लगाना पड़ता है। लेकिन अगर क्योंकि हमारे वीडियो में ज़्यादा टाइम लग सकता है, इसलिए मैं फ़िलहाल इसको अनचेक कर रहा हूँ। लेकिन इंस्टॉलेशन के लिए ज़रूरी है कि आप रिकमेंडेड है कि आप चेक लगा रहने दें। तो आप जब इंस्टॉल कीजिएगा इसको चेक लगा रहने दीजिएगा। कंटिन्यू कर दें। यहाँ आपके पास दो ऑप्शन हैं कि अरेज डिस्क एंड इंस्टॉल उबुंटू, ठीक है, और या फिर समथिंग एल्स। समथिंग एल्स का मतलब क्या है कि अगर आपने एडवांस इंस्टॉलेशन ऑप्शन यूज़ करने हैं और डिस्क आपके पास एक से ज़्यादा है, तो किसी दूसरी डिस्क के ऊपर अगर आपने इंस्टॉल करना हो। तो हमारी डिस्क के ऊपर कुछ भी नहीं है, ठीक है, तो हम अरेज डिस्क का ऑप्शन ही सिलेक्ट रहने देते हैं और इसको इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर देते हैं। दोबारा हमसे पूछा जा रहा है कि पार्टीशन जो है फॉर्मेट हो जाएगी और डाटा जो है आपका उसके ऊपर से सारा डिलीट हो जाएगा, तो हम इसको कंटिन्यू कर देते हैं। टाइम जोन ऑटोमेटिकली डिटेक्ट कर लिया इसने मेरा। ना डिटेक्ट करे तो आप यहाँ से दोबारा से अपनी मर्ज़ी का टाइम जोन सेट कर सकते हैं। कंटिन्यू करते हैं। यहाँ पे अपना यूज़र और अपनी इंफॉर्मेशन सारी फिल करेंगे। IT फिक्सर TV और यूज़र नेम IT फिक्सर TV, पासवर्ड सेट कर देंगे और कंटिन्यू कर देंगे। इंस्टॉलेशन प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो चुका है, विज़िट कंप्लीट हो गया है, और अब जो है फाइनली हमारा सिस्टम जो है उसने ऑपरेटिंग सिस्टम को जो है इंस्टॉल करना ड्राइव के ऊपर शुरू कर दिया है। ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग काम हो सकता है, इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा पॉज करूँगा और जैसे ही ये फाइल कॉपिंग का सिस्टम कंप्लीट होगा तो हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे। इंस्टॉलेशन का प्रोसेस काफ़ी लेंथी हो सकता है, डिपेंड करता है आपकी इंटरनेट स्पीड के ऊपर, क्योंकि ड्यूरिंग इंस्टॉलेशन उबुंटू ने अपनी अपडेट्स भी इंस्टॉल करनी है और रिपोजिटरीज़ को भी अपडेट करना है। तो परेशान नहीं होना, इससे डिपेंड कर रहा होता है कि आपकी कितनी अच्छी इंटरनेट की स्पीड आ रही है। तो इसको छोड़ दें जब तक इंस्टॉलेशन होती है। इसके साथ ही हमारी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है, और इंस्टॉलेशन कंप्लीट के बाद हमारे सिस्टम को एक रीस्टार्ट चाहिए, तो हम रीस्टार्ट नाउ पे क्लिक कर देते हैं। रीस्टार्ट के बाद हमें ऑप्शन आया हुआ है कि अपना रिमूवेबल मीडिया, जिसके अंदर आपके इंस्टॉलेशन मीडिया है, उसको रिमूव कर लीजिए और एंटर कीजिए ताकि दोबारा आपका इंस्टॉलेशन पे ना चला जाए सिस्टम। तो मैं अपने डिस्क जो है उसको डिटैच कर दूंगा। मैं अपनी जो एक्सटर्नल मैंने डिस्क लगा रखी थी उसको रिमूव कर दिया है और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूँ। उबुंटू इज़ लोडिंग। हमारा सिस्टम ऑन हो गया है और अब हमसे पासवर्ड रिक्वायर कर रहा है। हमने जो इसका पासवर्ड सेट किया था, पासवर्ड एंटर करते हैं और सिस्टम हमारा लॉगिन हो जाता है। एप्लीकेशन की कंपैटिबिलिटी भी काफ़ी अच्छी हो गया है।
ऑलमोस्ट हर तरह की एप्लीकेशन ही इसमें इंस्टॉल हो जाती हैं, और बहुत सारी एप्लीकेशन तो इन्होंने स्टोर के अंदर दे दी हैं जिनको आप डायरेक्ट 1 क्लिक के ऊपर इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑनलाइन कोई अकाउंट आपने कनेक्ट करना है तो इन ऑप्शन में से कोई भी अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी है तो उसको आप कनेक्ट कर सकते हैं। गूगल अकाउंट आपने कनेक्ट करना है, नेक्स्ट क्लाउड, माइक्रोसॉफ्ट, कोई भी अकाउंट है आप उसको कनेक्ट कर सकते हैं, या फिर आप उबुंटू सिंगल साइन ऑन के सर्विस के लिए के साथ साइन आप भी कर सकते हैं। मैं फॉर द टाइम बिंग इसको स्किप कर। इसके साथ ही हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस कंप्लीट हो गया है और हम सक्सेसफुली अपने डेस्कटॉप उबुंटू डेस्कटॉप के अंदर लॉगिन हो चुके हैं। दोस्तों ये तो था हमारा इंस्टॉलेशन का प्रोसेस। आई होप कि इसको फॉलो करते हुए आप अपने वर्चुअल बॉक्स के अंदर अपने उबुंटू की इंस्टॉलेशन को कंप्लीट करेंगे, ताकि नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम देखेंगे कि उबुंटू के कौन कौन से डेस्कटॉप इन्वायरमेंट्स अवेलेबल हैं और हम उनको किस तरह से कस्टमाइज़ कर सकते हैं अपनी नीड के मुताबिक। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।